वैसे तो हमें हमारे सोलर सिस्टम के काफ़ी प्लैनेट के बारे में जानकारी है, मगर हाल ही में नासा ने एक ऐसा प्लैनेट खोज निकाला जो हीरे से बना है, और साथ ही एक ऐसा प्लैनेट भी खोजा जो दिखता तो पृथ्वी जैसा ही है मगर पूरा बर्फ से ढका है। आपने जुपिटर की तस्वीर देखते हुए बहुत बार इस रेड एरिया को तो नोटिस किया ही होगा। जुपिटर एक गैस जायंट है, यानी ये पूरा का पूरा गैस से बना है। तो होता ये है कि ये गैस के दो लेयर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तब ऐसे बहुत सारे गैस के बवंडर बनते हैं। लेकिन उनमें से सबसे फेमस बवंडर ये है। इससे सबसे पहले 1878 में डिस्कवर किया गया था, और ये इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियाँ समा जा सकती है। अगर हम मार्स को अर्थ से कंपेयर करें तो मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ के कंपैरिजन में सिर्फ 1% से भी कम है, और यही कारण है कि सनलाइट डायरेक्टली एंटर होती है मार्स के सरफेस पर, और यही कारण है कि मार्स पर सनसेट नीले रंग का होता है। स्पेस फैक्ट की बात करें तो ये फैक्ट उनमें सबसे अजीब है कि मिल्की वे का जो अंदर का सेंटर होता है वहाँ पे रम जैसी स्मेल और टेस्ट रास्पबेरी जैसी आती है। ये बात 2009 में डिस्कवर की गई थी। एस्ट्रोनॉमर्स ने ये आइडेंटिफाई किया कि वहाँ इथाइल के डस्ट के बड़े बड़े बादल बने हैं, और रास्पबेरीज में इथाइल से ही फ्लेवर आता है, जिस वजह से मिल्की वे के सेंटर में रास्पबेरी जैसी स्मेल आती है। इंसेलिडियस शनि ग्रह का छठा सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो कि 90% ऑफ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये एक ऐसा चंद्र है जिसकी आउटर लेयर फ्रेश एंड क्लीन आइस से ढकी है, जबकि इसकी बर्फ के नीचे लिक्विड स्टेट में पानी भी मौजूद है। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे बड़ा माउंटेन है, मगर हाइट के मामले में ओलंपस जो कि मार्स पे लोकेटेड है वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो माउंट एवरेस्ट की हाइट सिर्फ 8 किलोमीटर है, जबकि ओलंपस की हाइट 25 किलोमीटर है। 1600 मेजर वोल्केनोज मौजूद है अकेले वेनस पे। इनमें से ज़्यादातर वोल्केनोज 8 किलोमीटर बड़े हैं, लेकिन इसमें से कोई भी एक्टिव नहीं है, और आगे भी बहुत कम चांस है कि फ्यूचर में ये कभी एक्टिव होंगे। अगर स्पेस फैक्ट की बात करें तो उनमें ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आखिर हमने प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम से निकाल क्यों दिया। मगर किसी भी प्लैनेट को हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा होने के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, कि वो अपने सूरज का चक्कर लगाता हो। दूसरा, उसका आकार सर्कुलर या नियर टू सर्कुलर हो। तीसरा, उसकी ग्रेविटी इतनी ताकतवर हो कि उसके एटमॉस्फेयर में आए किसी भी ऑब्जेक्ट या मीटियोर को वो अपनी ओर खींच सके। मगर प्लूटो अपनी ग्रेविटी की मदद से अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को साफ रखने में असमर्थ रहा, जिस वजह से प्लूटो आज हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ज़्यादातर लोगों को ये लगता होगा कि मर्क्यूरी सन के ज़्यादा पास होने की वजह से इस सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। पर टेम्परेचर की बात करें तो वेनस मर्क्यूरी से भी आगे है, जिसका एवरेज टेम्परेचर हमेशा 470 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि पूरे प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा है। जबकि मर्क्यूरी का टेम्परेचर पूरे सोलर सिस्टम में सेकंड नंबर पे आता है, जो दिन में 430 डिग्री सेल्सियस और रात में -180 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी पर जब डायनासोर जिंदा थे उस वक्त मून पर भी एक्टिव वोल्केनोस थे। पृथ्वी और बाकी प्लैनेट की तरह सूरज भी खुद का चक्कर लगाता है, जिसे पूरा करने में 25 से 35 दिन का समय लगता है। प्लूटो और यूनाइटेड स्टेट का अगर कंपेयर करें तो प्लूटो का सरफेस यूनाइटेड स्टेट के सरफेस से भी कम है। 55 सिरिका ई एक ऐसा प्लैनेट है जो कि पृथ्वी से 41 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। अब इस प्लैनेट की खास बात है कि इस प्लैनेट पर $130 मिलियन के हीरे मौजूद है। मगर एक आर्टिकल के अनुसार इस प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर हमेशा 2500 डिग्री सेल्सियस रहता है, और अगर हम इस प्लैनेट को अपनी आंखों से भी देख ले तो भी हमें आंखों का कैंसर होने की संभावना बनी रहती है।